फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं। तो पदार्थ के कण सब किसके कारण गतिमान होते हैं, यानी किस ऊर्जा के, तो हो जाएगा हमारा गतिज ऊर्जा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम आज। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रेखीय पेशियों की विशेषता है। रेखीय पेशियों की विशेषता है, तो रेखीय पेशियों की विशेषता क्या है, बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन में दिया है कि तीसरा क्वेश्चन में दिया है कि तीसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरा क्वेश्चन है कि उत्तर दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश एक समानांतर किरण परावर्तन सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश प्रतीत होता है, यानी कहाँ पर रखा जाता है, तो वस्तु का मुख्य फोकस से अपसरित होता है। परावर्तित जो है मुख्य फोकस से अपसरित होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं। तो यह मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। तो यह मिलकर किसका निर्माण करती हैं, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो विन्यास में स्थिति यहाँ पर बोला है तो सीधा मार देंगे आप स्थिति ऊर्जा, क्योंकि किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में बताया कि एटीपी का उत्पादन किस कारण होता है। तो एटीपी का उत्पादन जो है सूत्र कणिका द्वारा होता है। सूत्र का मतलब होता है धागा, कणिका का मतलब होता है छोटा कण, कणिका का मतलब होता है छोटा कण। इसको माइक्रोकॉन्ड्रिया भी बोला जा सकता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया भी बोला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना किस परिघटना से संबंधित है। तो तारों का टिमटिमाना किस परिघटना से संबंधित है, तो प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से है तारों का टिमटिमाना। प्रकाश का परिवर्तन जो मतलब तारों का टिमटिमाना बोलो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए जब भी क्वेश्चन बोले कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी प्रकाश का परिवर्तन होगा, और तालाब से जल में तैरती मछली का ऊपर दिखना भी प्रकाश का परिवर्तन होगा, और जल में रखे सिक्के का उत्पादन ऊपर दिखना भी प्रकाश का परिवर्तन के कारण होता है। तो इसलिए आप सब चीज़ याद रखिएगा एग्जाम में, भूलिएगा नहीं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं हम। 1 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चुंबकीय दिशा सूचक। चुंबकीय दिशा सूचक जो उपकरण होता है जिसको मैग्नेटिक कंपास बोला जाता है, वो धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है, क्योंकि चुंबकीय कंपास इस सिद्धांत पर आधारित है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कंपास के चुंबकीय क्षेत्र की अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा कि इस्त्री, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन और इलेक्ट्रिसिटी केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारोपित होते हैं। तो विद्युत धारा किस प्रभाव पर आधारोपित होती हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव पर। ऊष्मीय प्रभाव, क्योंकि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को जूल के ऊष्मीय प्रभाव का नियम भी कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है H बराबर I² RT होता है। इसका होता है यही सूत्र होता है H बराबर I² RT। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला है कि 2.5 मीटर स्क्वायर पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा को क्या कहते हैं। आवश्यक बल की मात्रा यानी बल बराबर क्या होता है, आप बताइए बल बराबर क्या होता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान हमारा कितना दिया है, द्रव्यमान हमारा 10 kg दिया है, तो यहाँ पर हम लोग 10 लिखेंगे। और त्वरण कितना दिया है, त्वरण जो होता है हमेशा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है, तो 2.5 हो जाएगा। और 2.5 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 यहाँ पर न्यूटन हो जाता है, क्योंकि बल कैसे मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है। इसलिए हमारा इसका आंसर क्या होगा, C नंबर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रस्थापित करता है, उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपका समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बताया कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्यू तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जल के साथ यानी H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो H3O इसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक आयन, और
Cl माइनस यानी क्लोरीन आयन प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, H3Cl माइनस, C प्लस होता है, I माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्लस आयन माइनस आयन होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा परिक्षिप्त प्रवस्था है। तो जेली की स्थिति में कौन सा परिक्षिप्त अवस्था है, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर बिल्कुल द्रव प्रवस्था हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर, CuO जो होता है आपका यहाँ पर क्लोरिक ऑक्साइड, ठीक है, और NH3 और Cu प्लस N2 प्लस H2 और सही समीकरण का चयन कीजिए। तो सही समीकरण आपका इसको में हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ बताया कि संतुलित समीकरण में अभिकारकों और कुल परिणाम प्रतिफल का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर जैसे बी नंबर एक्यूरेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखी एक सेव के बीच आकर्षण बल F है, तो उसी सेव को 2x से रखने पर कितना बल लगेगा। तो यहाँ पर x से 2x हो गया, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला जो होता है F बराबर होता है G बड़ा M और छोटा n बटा में x स्क्वायर। तो x का जो मान है यहाँ पर 2x स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से G बड़ा M छोटा m बटा में जो का स्क्वायर यहाँ था 4x हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मानेंगे हम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर F/2 F/4 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, किसी परमाणु के परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। तो आपको पता होना चाहिए परमाणु का परमाणु क्रमांक उसके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रोटोनों नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की कुल संख्या के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, यहाँ बोला है कि 17 नंबर, लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं। तो लक्षण जो है जो पिता के और माता के DNA से प्रभावित हो सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है। तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाले जो धातु हैं वो एल्युमिनियम है, आयरन है और जिंक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और हमारा सेट का जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र से संबंधित है। तो परितंत्र से जो क्वेश्चन में इसमें बोला है, तो इसका हो जाएगा हमारा बी नंबर, क्योंकि परितंत्र में जो संबंधित परितंत्र से संबंधित है वो इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। सभी हरे पौधे कुछ जीवाणु उत्पादन होते हैं। अवघटन जटिल कार्बनिक और सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित कर देते हैं। तो हमारा बी एक्यूरेट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में मिलान कीजिए। तो स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग को क्या कहते हैं। स्त्री केसर के नीचे सूता हुआ भाग को क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा अंडा से, यानी फर्स्ट का सी हो जाएगा। और स्त्री केसर के मध्य लंबा भाग को क्या कहते हैं। तो स्त्री केसर के मध्य भाग लंबे भाग को क्या कहते हैं। तो वर्तिका कहते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी फर्स्ट का सी और सेकंड का डी। तो हमारा आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेट टोटल 20 क्वेश्चन जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगला सेट में हम लोग मिलते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपका वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।